हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके करियर को लेकर है। हम हमेशा लव रीडिंग्स की बात करते हैं, करियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए आपके करियर को लेकर है। आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते को चुनना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, क्या गाइडेंस है, आज हम सभी बातें करेंगे। कैसा होगा 2021 आपके करियर को लेकर, क्या चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए, कहाँ कंसंट्रेशन आपको रखना चाहिए, किस पाथ पर जाना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। आज मैं यहाँ पर वही रीडिंग आपको बताने वाली हूँ। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो अपने करियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसा रहेगा 2021, कैसे मुझे जॉब मिलेगी, कैसा मुझे मेरे लिए सेटिंग होगी। तो ये जो मन में क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, आज की रीडिंग मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसा आपका करियर होगा। इसलिए लव रीडिंग नहीं दे रही हूँ आज, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि करियर के बारे में भी बताएं, हमेशा लव रीडिंग्स ना करें। इसलिए मैं यहाँ पर आज करियर रीडिंग दे रही हूँ। तो अगर आप भी इसे सुनना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो चैनल पर बने रहें और फुल वीडियो को एंजॉय करें। इस रीडिंग में शायद आपके पाथ के अनुसार, आपकी एजुकेशन के अनुसार आपको भी करियर का ऑप्शन मिल सके। आपको भी पता लगे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, भगवान आपको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि हम जब किसी भी पाथ पर होते हैं, किसी भी रास्ते पर होते हैं, तब हमें खुद से नहीं पता होता कि क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर हम ढूंढते हैं उन एनर्जीज़ को, उन फ्रिक्वेंसीज़ को जो हमसे मैच करें और हमारा लाइफ जो है हमारी सेट हो जाए और हमें एक ना एक ऑप्शन ऐसा मिल जाए जो हमें राइज दे दे। तो इसलिए आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। इसे ज़रूर देखें और पिक 1 और पिक 2 दोनों में से आपको एक पिक्चर को चूज़ करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर आपको दोनों ही पिक्चर्स में यहाँ सनलाइट के आगे बैठी हुई एक लड़की दिखाई दे रही है, जो ये सोच रही है कि उसे कहाँ जाना है और यूनिवर्स से वो हेल्प मांग रही है, यूनिवर्स से वो एनर्जीज मांग रही है। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स दी हैं। आप दोनों में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कोर्स के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से रीडिंग की जाती है, टैरो को किस तरह से पढ़ा जाता है, टैरो बेसिकली क्या है, इनमें कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो 2 जनवरी से टैरो कोर्स फिर से शुरू हो रहा है। बहुत से मैसेजेस के बाद, बहुत सी क्वेरीज के बाद ये कोर्स मैं फिर से शुरू कर रही हूँ और ऐसे में आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो के बारे में जान सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए अगर रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए अपना डेस्टिनी चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल सकती है, तो खुद रीडिंग कर सकते हैं। इतना प्यारा ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है आप सब के लिए। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करके बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोर्स को करने से आप लोग ये जान पाएंगे कि कैसे एनर्जीज़ काम करती हैं, कैसे फ्रिक्वेंसीज़ काम करती हैं और कितनी खूबसूरत ये विधा है। आप भी इसे ज्वाइन करें। 2 जनवरी से आप लोगों को यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आकर आपने व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स की डिटेल लेनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर की। जिन्होंने फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, आपके लिए क्या है 2021 में आपके करियर के बारे में। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं, चलिए उनको देखते हैं, रिवील करते हैं और जानते हैं कि 2021 आपके लिए आपके करियर को लेकर कैसा होगा। देखिए, 2021 का जो साल है वो आपके लिए थोड़े से थॉट प्रोसेस का साल कहा जा सकता है। आपके मन में बहुत से विचार होंगे, आपके मन में आपने बहुत सी चीज़ें बुन रखी हैं, आपके दिल में बहुत सी बातें हैं जो आपने अपने करियर के लिए प्लान की हैं। आपने बहुत सी चीज़ों को सोचा हुआ है, पर यहाँ पर एयर एलिमेंट जो बताता है कि ये अभी सिर्फ आपके माइंड में है। यहाँ पर ये एनर्जीज बताती हैं कि अभी आप इससे बाहर नहीं आ पाए हैं, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं।
कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही विचार आते हैं उनके मन में और बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो और करना भी चाहते हैं जल्दी से। पर यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि आपकी अगर ये रीडिंग है, अगर आपके ये कार्ड्स हैं, अगर आप पर ये रेज़ोनेट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मैच हो रहे हैं, तब आप अभी तक इन कामों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। कुछ लोगों के लिए तो इमोशनल रीज़न्स भी हो सकते हैं। वो अपनी यादों में ही इतना डूबे हुए हैं कि करियर पर फोकस ही नहीं किया। और इस टाइम पर कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पुरानी बातों को याद करके वो इतना परेशान है। कुछ लोगों के ब्रेकअप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो करियर पर फोकस नहीं कर पाए। देखिए, करियर भी उतना ही ज़रूरी है जितना रिश्ते ज़रूरी होते हैं। पर यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि रिश्तों की वजह से आप अपने करियर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये गलत है आप लोगों के लिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने करियर को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आपके करियर पर बहुत से लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं। आपके पेरेंट्स की उम्मीदें टिकी हो सकती हैं, आपके घर परिवार के लोगों की उम्मीदें टिकी हो सकती हैं। तो अपने रिश्तों में इतना ना खो जाएँ कि अपने करियर को, अपने जो भी आपने अपने लिए सोचा हुआ है, जो भी ज़िंदगी को जीने के लिए सोचा हुआ है, उस पर आप फ़ोकस ही ना करें। आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि आप काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस भी हों, तो अपनी शर्तों पर हों, अपने रूल्स को मान के हों, अपनी चीज़ों को मान के हों। आप किसी को मानना नहीं चाहते, किसी की बातों में आना नहीं चाहते। आपके रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी करियर लाइफ़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो किसी जॉब में हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी 2021 का साल ये दिखाता है कि आप अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा आगे रखेंगे, बहुत ज़्यादा सँभालेंगे। आपको ईगो को इतना ज़्यादा आगे नहीं करना कि आपके लिए सभी चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जाएँ। मुश्किलों को आपको कम करना चाहिए। जितना हो सके आप आराम से किसी भी बात का डिसीजन लें। हालाँकि द चैरियट भी दिखाता है कि आप 2021 में काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ सकता है और आप उसको बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। पर मैं आपको एडवाइस ज़रूर करना चाहती हूँ कि एक तो आपको अपने इमोशनल चीज़ों से बाहर आना है, इमोशन से बाहर आना है, अपने बारे में फ़ोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोकस तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे 2021 में। तो ये आपके लिए कुछ अच्छा मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। हालाँकि नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग फिर किसी से हो सकती है, आप इमोशनली फिर किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। पर जहाँ पर करियर रीडिंग की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको इमोशंस में और आपको अपने थॉट प्रोसेस में बैलेंस करना होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर कप्स के 2 कार्ड्स हैं, इधर स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड्स हैं और बीच में द चैरियट है। ये एनर्जी दिखाती है कि आपको इमोशंस में और अपने थॉट प्रोसेस में बैलेंस करना है। अगर नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएँगी। करियर पर फ़ोकस नहीं हो पाएगा। आप अपने उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाएँगे जिससे बाहर आप आना चाहते हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाती है कि एक्शन लेने के लिए आप खड़े हैं, पर आप नहीं ले पाएँगे उस एक्शन को। आपको बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे उस एक्शन लेने के लिए। तो अपने लिए थोड़ा-सा अपने थॉट प्रोसेस पर काम करें, बैलेंस करने की कोशिश करें चीज़ों को और एक स्ट्रक्चर तैयार करें कि आपने कहाँ पर कैसे फ़ोकस करना है, क्या काम करना है और आपको कहाँ जाना है, कैसे आप रिश्तों में और अपने करियर में बैलेंस कर पाएँगे, कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ को कैसे क्लियर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने 2021 में बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करनी है। यहाँ पर मैं यही एडवाइस आपको करूँगी, क्योंकि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनका भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट होने वाली हैं। टाइम इन्वेस्ट होगा, पैसे इन्वेस्ट होंगे, पर वहाँ पर आप अगर फ़ोकस नहीं करेंगे, तो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएँगी। तो 2021 में आपको इस बात को ज़रूर लेके चलना है कि आपको बैलेंस करना है और आपको अपने मदर फादर का जो भी उन्होंने आपसे होप रखी हुई हैं,
उसको आपने बेकार नहीं जाने देना, इमोशनली उनको हर्ट नहीं होने देना। आपको दोनों में बैलेंस करके आगे बढ़ना है। आपको टाइम को समझना है, उसकी कीमत को समझना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको एडवाइस कर सकती हूँ, जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया है। आप किसी ऐसे करियर को चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए हॉबी हो, जिसको करके आपको बहुत मज़ा आता हो, जिसको करके आपको अच्छा लगता हो। तो 21 का जो ईयर है वो आपके लिए गुड न्यूज़ ला सकता है। अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफ़ेशन बनाते हैं, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड अपनी हॉबी को ज़रूर आप आगे कीजिए, एनहांस कीजिए, क्योंकि आपकी हॉबी ही आपको आगे लेके जा सकती है। आप वही काम कीजिए जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको अच्छा महसूस होता है, जिसमें आपका दिल लगता है। तो ये काम अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल ज़रूर होगा। आपको ज़रूर कहीं न कहीं से आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बढ़ा देगा। तो आपको ये भी ज़रूर करना है, अपनी करियर को सेट करने के लिए आपको उन चीज़ों को करना है जो आपकी हॉबीज़ से जुड़ी हुई हों, जो आपके दिल से जुड़ी हुई हों, जो आपके इमोशन से जुड़ी हुई हों। आपको प्रैक्टिकल काम करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है और प्रैक्टिकली आप सोच भी नहीं सकते। प्रैक्टिकली आप ईगो को आगे ले आते हैं और वहाँ पर आपका जो काम है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। आप लोगों से जब बात करते हैं तो थोड़े ब्लंट हो जाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि आपकी बातों को माना जाए, तो इससे अच्छा वो काम करें जो आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, जिसको करके आपको खुद को मज़ा आता हो, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो ये थी मेरी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि वाक़ई में आपको कुछ गाइडेंस इससे मिल रही है, आपको कुछ 2021 के लिए सोचने को, सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक-एक लाइक बहुत कीमती होता है हमारे लिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो मैं सभी कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। जवाब नहीं दे पाती समय की कमी के कारण, पर पढ़ती ज़रूर हूँ। तो इसलिए आप भी ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं बात करूँगी आगे सेकंड पायल की। सेकंड पायल में क्या है आपके करियर में, क्या है यूनिवर्सल मैसेज, क्या भगवान कहना चाहते हैं आपसे, किस तरफ मूव ऑन करना चाहिए आपको, कैसा होगा आपका स्टेटस, कैसी होगी आपकी फाइनेंशियल स्थिति, कैसा होगा 2021 आपके लिए। चलिए सेकंड पायल की रीडिंग को करते हैं। जिन्होंने इस पिक्चर को चूज़ किया है, सेकंड पिक्चर को चूज़ किया है अगर आपने, तो आपकी रीडिंग ये है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कार्ड्स आए हैं, वो आए हैं आपके एक्शन ओरिएंटेड और आपके फाइनेंस ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। पेंटिकल्स क्या होते हैं? पेंटिकल्स आपका धन है, आपका पैसा है, और ये जो पैसा है, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा बहुत कुछ जो आप पाना चाहते हैं। 2021 का साल बहुत सारी चीज़ों का साल है। आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आपके लिए जो आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी, उसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट आपने पुराना साइन किया था, कोई प्रोजेक्ट आपका पेंडिंग था, तो वो प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तो ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। आपको लगेगा कि आपको उस प्रोजेक्ट को जो आपके सामने है या जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या करें? आप बहुत कन्फ्यूज़ नज़र आ सकते हैं। आपको लगेगा कि क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पर ज़रूर आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कॉम्पिटिशन्स हर काम में होते हैं, कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर भी मुझे दिख रहे हैं, पर आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आप जो भी काम करेंगे, उसको बहुत अच्छे से निभाएँगे। काफ़ी अच्छी यहाँ पर रीडिंग मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप उस काम को बड़े अच्छे से रन कर सकते हैं। आप बहुत इस टाइम पर गुड डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत वाइज़ नज़र आएँगे। आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जितनी आपको करनी हो या जितनी आप कर सकते हों। आप बहुत चीज़ों को बैलेंस करके अपने एक्शंस लेंगे। बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। कॉम्पिटिशन तो हर जगह होता है, कभी ना कभी तो आपको उसमें उतरना ही पड़ेगा, तभी आप एक फाइनेंशियल राइज़ की तरफ बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर जिन लोगों ने सेकंड पाइल को चूज़ किया है, आपके लिए जो आपकी करियर की जो मैं देख पा रही हूँ, कौन-सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल करियर ही चूज़ करना चाहिए। जैसे फाइनेंस में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाता है आपकी फाइनेंशियल हार्मनी को। वो दिखाता है कि अच्छा फ्लो होगा आपके पास, आप एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को आप रीग्रो कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। पर यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आपको एक बात ज़रूर करनी चाहिए 21 में, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँ, जो आप एक्सेप्ट करें या जो भी पैसा आपके पास आए, उसका कुछ हिस्सा दान ज़रूर कीजिएगा। ये साल आपको कह रहा है कि ये टाइम ग्रैटिट्यूड का टाइम भी है। ये टाइम बैठने का नहीं बल्कि काम करने का है, हार्ड वर्क करने का है और थैंक्स करने का है। कुछ समय ऐसा होता है जब हमें हार्ड वर्क का रिज़ल्ट ही नहीं मिलता, पर जब हमें हार्ड वर्क का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? ये यूनिवर्सल मैसेज समझकर एक्सेप्ट कीजिएगा। भगवान की तरफ से आया हुआ एक संदेश समझकर एक्सेप्ट करें। अगर आपके पास इतना धन है, अगर आपके पास इतना कुछ है कि आप दूसरों को दे सकें, तो कुछ-कुछ डोनेशन करना भी ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप अपने पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर, कुछ कपड़े निकाल कर, कुछ दान निकाल कर गरीबों को ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके लिए आपके फाइनेंशियल करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट काफ़ी नज़र आ रहा है। अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली जितना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप बैलेंस करेंगे, उतना ज़्यादा स्टेबल इस टाइम पर आप रह सकते हैं। ये टाइम आपके करियर को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए हर तरफ मुझे फाइनेंशियल हार्मनी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो ये दिखाता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी आप बहुत बैलेंस्ड हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी काउंसलिंग के प्रोफ़ेशन में, हीलिंग के प्रोफ़ेशन में और क्रिएटिव फ़ील्ड में भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये कार्ड जो है वो बताता है कि आप बहुत इमोशनली मैच्योर हैं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कीजिए इस टाइम पर। इस टाइम पर आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके जो रिश्ते हैं, वो बहुत अच्छे जाएँगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी ही है। आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर पाएँगे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इस समय पर आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छी डील्स का टाइम है, आप कर सकते हो। घर खरीदना चाहते हो, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लैंड लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। ये टाइम आपके लिए फाइनेंशियल करियर को लेकर काफ़ी अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। वॉन्ड्स की एनर्जीज़ दिखाती हैं कि बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को और अच्छे से उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी फायर एनर्जी है, आपके काम करने की, आपके एक्शन लेने की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को बैलेंस रखिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो ये थी हमारी पाल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी इससे रिजल्ट मिला हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ समय की कमी के कारण, पर पढ़ती ज़रूर हूँ, इसलिए कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल फिर दोबारा एक नई रीडिंग के साथ, एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट के साथ और करेंगे आपकी फिर से एक नई रीडिंग। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।